तो अब क्रिकेट के मैदान पे धूम मचाने के बाद, बड़े बड़े छक्के लगाने के बाद, अब यूसुफ पठान राजनीति के मैदान में भी छक्के लगाते हुए दिखेंगे, अपने विपक्षियों के, प्रतिद्वंदियों के छक्के छुड़ाते हुए दिखेंगे। इसके अलावा कृति आजाद, जो 1983 का जो विश्व कप हुआ था, भारत ने जो पहला वर्ल्ड कप जीता था, उसकी जो विजयी टीम थी उसके सदस्य रह चुके कृति आजाद भी राजनीतिक पारी, हालांकि वो पहले से खेलते आ रहे हैं, उनको भी टिकट मिला है और दोनों को टिकट दिया है टीएमसी ने बंगाल से। और इसके अलावा जो मोहम्मद शमी हैं, उनके लड़ने की बात अलग से हो रही है बंगाल से, यानी कि बंगाल अभी जो क्रिकेटर हैं उनके लिए एक नया फील्ड बन गया है, एक नया क्रिकेट का पिच बन गया है और यहाँ पे आके अपनी राजनीतिक पारियां खेलने के लिए ये सारे क्रिकेटर्स तैयार हो रहे हैं। हालांकि मोहम्मद शमी का तो अभी कुछ तय नहीं हो पा रहा है, लेकिन गुप्त जानकारी ये है, गुप्त सूत्रों की ये जानकारी है कि उनको बीजेपी हर तरह से अप्रोच कर चुकी है, सारा चीज बता चुकी है, उनके लिए सीट भी कर दिया गया है कि आपको यहाँ से लड़ना है। जो अभी वर्तमान समय में जो फेमस है संदेश खाली, वो जिस लोकसभा क्षेत्र में आता है उसी लोकसभा क्षेत्र में इनको लड़ने के लिए, मोहम्मद शमी को लड़ने के लिए बीजेपी ने कहा है। हालांकि उस पर तो अभी बाद में अभी फैसला आएगा, लेकिन उससे पहले अपने लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने जाने वाला, अपने मजबूत कटकाती और बड़े बड़े एकदम हार्ड हिटिंग शॉट्स के लिए पहचान बनाने वाले ऑलराउंडर हरफनमौला खिलाड़ी यूसुफ पठान काफी चर्चा में है। आज जैसे ही दोपहर में टीएमसी की तरफ से लिस्ट जारी होता है और तब से यूसुफ पठान एकदम ट्विटर हो, फेसबुक हो, गूगल पे जाइए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग टॉपिक बने हुए हैं इनके बारे में। मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया के डिजिटल पोर्टल्स हो, हर तरफ चर्चा हो रही है। और उनको बहरामपुर से, जो बहरामपुर लोकसभा सीट है पश्चिम बंगाल में, वहां से लड़ाया जा रहा है। और उस सीट से अभी कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है अधीर रंजन चौधरी, जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष भी हैं लोकसभा में, उस सीट पे वो जीते हुए हैं, सीटिंग वहां के एमपी हैं और उस सीट से इनका नाम आया है। अगर अब वो कांग्रेस से वहां पे लड़ते हैं, अपना सीट नहीं बदलते हैं, तो अधीर रंजन जैसे बड़े नेता के साथ यूसुफ पठान का सामना होगा। इसके अलावा कृति आजाद, जो पहले बीजेपी से एक बार जीत भी चुके हैं, 1983 वर्ल्ड कप का जो टीम है, विनिंग टीम, भारत का गर्व महसूस करवाने वाला जो भारतीय टीम थी, उसके सदस्य वो रह चुके हैं। 2014 में बीजेपी के साथ लड़के वो बीजेपी के टिकट से चुनाव जीते भी थे, दरभंगा में, बिहार में, लेकिन उसके बाद कांग्रेस में शामिल हो गए 18 में और अब 21 में उन्होंने पार्टी चेंज की और चले गए थे टीएमसी में और उसका फल उनको मिल गया है। उनको जो वर्धमान का दुर्गापुर सीट है, वर्धमान दुर्गापुर, वहां के लोकसभा सीट से टिकट मिला है और ये दो क्रिकेटर का नाम आज टीएमसी ने अपने लिस्ट में बताया। अब दरअसल हो क्या रहा है कि जो जहां से यूसुफ पठान को टिकट मिला है, यूसुफ पठान आते हैं गुजरात से, बड़ौदा से आते हैं और सीधे गुजरात, जो एकदम भारत का पश्चिमी कोना, और टिकट मिला है बंगाल में, भारत के पूर्वी कोने में। और इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि वो मुस्लिम है। जिस सीट पर, जो बहरामपुर सीट है, यहाँ पे मुस्लिम आबादी ज्यादा है, इसीलिए एमवाई समीकरण, इसीलिए मुस्लिम पिछड़ा संगठन, वो जो समीकरण है, उसके चलते अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस उसकी राजनीति करती है तो जीते भी थे। ममता बनर्जी भी वही समीकरण साधने के चक्कर में हैं और ऐसे ही बड़े नाम क्रिकेटर, ऊपर से मुस्लिम, ऐसे करके उनके फेम और जो पिछड़ा वंचित वाला एक मुद्दा है, एंगल है, उसके तरह से टीएमसी चाहती है कि ये सीट अपने पक्ष में कर ले। और जैसे ही उनको टिकट मिला, यूसुफ पठान ने पोस्ट भी किया एक्स पे, जो ट्विटर पहले हुआ करता था, उस पर भी उन्होंने यही बात किया था कि वो पहले तो क्रिकेट खेलते थे, अब वो पिछड़ा, जो दलित है, वंचित है, उनकी आवाज बनेंगे संसद में। और उन्होंने जोरदार इसके लिए आभार व्यक्त किया है टीएमसी को, ममता बनर्जी को। दूसरी तरफ कृति आजाद भी खुश हैं और अब देखना है कि मोहम्मद शमी को टिकट मिलता है कि नहीं, वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं कि नहीं। टिकट तो मिल ही जाएगा अगर वो तैयार हो जाए तो, ये वाला हाल हो गया है। बाकी आप क्या चाहते हैं कि मोहम्मद शमी को भी लड़ जाना चाहिए या अभी वेट कर लेना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बन रही है हमारे साथ, धन्यवाद।